हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है डेली बायोटेक न्यूज़ में, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, हेल्थ केयर, न्यूरोसाइंस और बायोटेक की फील्ड के होने वाले नए रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज की पहली कहानी है फाइज़र का $5 बिलियन बेट ऑन क्वांटम केमिस्ट्री। तो फाइज़र एक लंदन बेस्ड एआई फर्म के साथ एक बहुत ही बड़ी डील साइन की है। ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी में स्क्रीनिंग और ऑप्टिमाइजेशन में लगभग 5 साल लग जाते हैं। फाइज़र अब क्वांटम केमिस्ट्री सिमुलेशंस यूज़ कर रहा है, जिसमें कि वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को सब एटॉमिक लेवल पर मॉडल कर सकता है। इस ब्रेक थ्रू से फाइज़र का गोल ये है कि 2027 तक डिस्कवरी टू क्लिनिकल ट्रायल टाइमलाइन को सिर्फ 6 मंथ तक रिड्यूस कर दिया जाए। अगली हमारी बड़ी खबर मेलानोमा यानी स्किन कैंसर से के पेशेंट से रिलेटेड है, जहां पर एक फ़ेज़ 2b ट्रायल में mRNA 4157 केटरूडा है उसके साथ कंबाइन किया गया और रिज़ल्ट यहाँ रहा कि 5 साल के पीरियड में हाई रिस्क पेशेंट्स में डेथ या कैंसर ऑकरेंस का रिस्क 49% कम हो गया। ये टेक्नोलॉजी, जिसे हम इंडिविजुअलाइज्ड न्यू एंटीजन थेरेपी INT कहते हैं, अब लंग, ब्लैडर और किडनी कैंसर के लिए भी एक्सपेंड की जा रही है। अगली हमारी कहानी है एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड। क्या आपकी उम्र वही है जो आपका बर्थडे बताता है? साइंस कहती है नॉट नेसेसरली। 2026 में एपिजेनेटिक क्लॉक लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल में एंटर करने वाली है। इनका काम है बायोलॉजिकल एज को मेज़र करना वाया मिथाइलेशन। इससे एजिंग एक मेजरेबल बायोमार्कर बन जाएगा, जिससे रेगुलेटर्स एंटी एजिंग थेरेपीज़ को बेटर इवेल्युएट कर पाएंगे। अगली हमारी कहानी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फील्ड में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज सॉल्व होने वाला है। BMI ऑर्गन बैंक डेवलप कर रहा है रूम टेम्परेचर मशीन परफ्यूज़न। पहले ऑर्गन्स को कोल्ड स्टोरेज यानी आइस बॉक्सेस में रखा जाता था, पर यह नई टेक्नोलॉजी ऑर्गन्स को बॉडी के बाहर ज़्यादा टाइम एक वायबल रख सकती है। इससे ऑर्गन वेस्टेज कम होगी और पेशेंट मैचिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगी। अगली हमारी कहानी है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड। एक ऐसी डिस्कवरी जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगी। अमेजोनियन सॉइल में एक नोवल बैक्टीरिया स्ट्रेन मिला है जो एक हाइपर इफिशिएंट कार्बन सिंक की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक CO2 को कंज्यूम करके उसे सॉलिड कार्बोनेट मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। इनका मिनरलाइजेशन रेट बाकी नोन स्ट्रेन से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। बायोटेक की दुनिया में इतनी सारी एडवांसमेंट्स देखकर लगता है कि फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इनमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डेली बायोटेक को फॉलो करने के लिए, क्यूरियोसिटी लैब को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।